बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। आज की वीडियो मेरी ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फार्मास्यूटिकल का अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप शेयर करूंगा जिनको आप फॉलो करके आप बआसानी से अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी खुद की एक कंपनी बना सकते हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो भी बंदा फार्मास्यूटिकल बिजनेस करने के बारे में सोचता है और वो ऐसा सोचता है कि उसकी एक अपनी फार्मा की कंपनी हो, तो उसके लिए आपको नंबर 1 पे जो स्टेप करना पड़ेगा वो ये है कि आपने पहले सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा फार्मूला, कौन सा सॉर्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हो। क्योंकि आप स्टार्टिंग से ऐसे नहीं है कि आप अपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पहले आप प्रोडक्शन प्लांट लगाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, जो भी आप अपना फार्मूला या सॉर्ट सेलेक्ट करते हो उसमें कौन सी स्पेशलिटी में आप जाना चाहते हो। आप बच्चों में जाना चाहते हो, आप गायनी में जाना चाहते हो, आप मेडिकल में जाना चाहते हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट की मेडिसिन लॉन्च करना चाहते हो। तो ये आपको पहले अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कौन सी टाइप की मेडिसिन आप बनाना चाहते हो और उनको कहाँ पे मार्केट करना चाहते हो। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करना है, उसके लिए आपने किसी थर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपना जो भी आपने सेलेक्ट कर लेना फार्मूला, वो फार्मूला आपने उससे बनवा लेना है और उसको आपने मार्केट खुद करना है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते कि आप उसके लिए एक मेडिसिन का प्लांट लगाएं और उसके बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें फिर उसको मार्केट करें। तो इनिशियली जितनी भी अदर कंपनीज हैं जो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा वेल नोन कंपनीज नज़र आ रही हैं, उनमें भी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद उसको मार्केट खुद कर रही होती हैं। तो आपको भी इनिशियली ऐसी ही अपनी कंपनी को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो भी फार्मूला को, जो भी स्पेशलिटी आप पहले सेलेक्ट करोगे उसके अगेंस्ट जितने भी आप फार्मूलाज लॉन्च करना चाहोगे पहले 2-3 आप लॉन्च करोगे और उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी फिर आप जाके अपना प्लांट लगाओगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करोगे। और मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज नज़र आएंगी जो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही लेकिन वो बहुत ही वेल नोन कंपनीज हैं और उनका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है। जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो इसके बाद आपने नंबर 2 पे ये स्टेप करना है कि आप जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हो उसमें जो भी आपने स्पेशलिटी सेलेक्ट की है तो उसको आप किस एरिया में लॉन्च करना चाह रहे हो। आप उसके लिए पहले अपना एक प्लान बनाओगे कि आप पहले एक सिटी में अपना जो भी आपका बिजनेस है उसको स्टार्ट करोगे। जब आपको जैसे जैसे उसमें कामयाबी आती जाएगी तो आप उसको फर्दर अदर सिटीज़ में भी उसको लॉन्च करना शुरू कर दोगे। अगर आप एक ही दम से इतना ज़्यादा पूरे मुल्क के अंदर या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आप उसको लॉन्च करोगे तो आपको फिर उसके लिए टीम भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग टीम हायर करना पड़ेगी, जिससे आपकी एकदम से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर आपका बिजनेस सही तरह ना चल सका तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो आप इस तरह अपने लॉस को भी कम कर सकते हो और अपनी सक्सेस को कामयाब बना सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको उसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा क्यों, और आपके जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो इतने ज़्यादा ज़ाया नहीं होंगे। आपका फोकस सिर्फ एक ही फील्ड के ऊपर और एक ही एरिया में आपका रहेगा, तो जिससे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा कामयाब कर सकते हो। नंबर 3 पे है डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना। क्योंकि जितनी भी कंपनीज मार्केट में काम कर रही होती हैं उनकी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ से वो तमाम मेडिसिन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। जो आपके कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती हैं। तो मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और तकरीबन जो वेल नोन कंपनीज हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है उनसे वो 7-8% मार्केट शेयर लेते हैं। और अगर आप नए हैं, आपकी कंपनी के ऊपर उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो जिससे वो आपसे 10% 12% जहाँ पे भी आपकी इसके साथ डील हो जाती है वो आपसे मार्केट शेयर लेगा और आपकी जहाँ पे भी मेडिसिन की डिमांड होगी वो वहाँ पे आपकी मेडिसिन को सप्लाई कर देगा। ये 3 ऐसे स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपनी कंपनी को बना सकते हो और आने वाले 4-5 साल में अपनी कंपनी का नाम बना सकते हो और मार्केट में अपना बिजनेस को अच्छे तरह से चला सकते हो।